In order to make your concept crystal clear about the protein synthesis, let's have a look at this animation. How protein is synthesized from DNA? ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिया और अंदर जो कहना सेंट्रल रोल न्यूक्लियस प्ले कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो डीएनए और इसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर उसने बनाए होते हैं उसको हिस्टोन और डीएनए ने जो राउंड, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। डीएनए का हर वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है उसको बोला जाता है जीन। जीन जब एक्सप्रेस होता है तो एक्सप्रेशन के लिए वो प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसमें एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के साथ अटैच होता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लेता है और न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ अटैच करके वो आरएनए बनाता है। इस आरएनए को बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से क्या बना लेता है? आरएनए बना लेता है। ये जो आरएनए बन गया इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, लेकिन इस मैसेंजर आरएनए के अंदर नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जिसको इंट्रॉन बोला जाता है। तो सबसे पहले उस इंट्रॉन को काटा जाता है और उसके बाद एक्सोन को आपस में अटैच कर लेता है। अब ये फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बन गया। ये फंक्शनल मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोपोर के ज़रिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया, इन इंफॉर्मेशन को रूट करेगा राइबोसोम। स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए और साथ ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे? तीनों मिलके इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना लेगा। हर ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है जिसको बोला एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये अटैच हो गया 3 प्राइम एंड के ऊपर। नीचे जो कहना इसके 3 UCA एंटी कोडान होते हैं। इस एंटी कोडान की वजह से मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडान होते हैं उसके साथ ये जुड़ते जाते हैं। इस तरह फ्री ट्रांसफर आरएनए रिलीज होता जा रहा है, नया ट्रांसफर आरएनए नए अमाइनो एसिड के साथ आ रहा है, वो अमाइनो एसिड उसके ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं और चेन ऑफ अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना एलांगेट होता जा रहा है, यहाँ तक कि कहाँ पे पहुँचे? टर्मिनेशन या स्टॉप कोडान पे पहुँच। जब स्टॉप कोडान पे पहुँच जाएगा तो ये चेन रिलीज हो जाएगा। ये चेन फोल्ड होके क्या बना लेगा? एक फंक्शनल प्रोटीन बना लेगा। इसका जो पहला स्टेप था जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा था उसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो दूसरा स्टेप है जिसमें ये प्रोटीन के मालिक्यूल जो क्या ना वो बना रहे थे, प्रोटीन के मालिक्यूल मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमाइनो एसिड को जोड़ा जा रहा है और उससे जो कहना पॉलीपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन आखिर में किस में कन्वर्ट होगी? एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। ये जो आखिरी जो स्टेप है इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस होती है जीन एक्सप्रेशन के दौरान। जीन जो कहना किसी फंक्शन या किसी करेक्टर को पैदा करने के लिए होता है। अब वो फंक्शन या वो करेक्टर पैदा करने के लिए जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए या आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है राइबोसोम रीड करता है और इन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है। अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ के प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ये स्टेप ट्रांसलेशन कहलाता है। जब ट्रांसलेशन हो गई तो ये देखिए प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया, इस प्रोटीन की मदद से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब ये कि जीन बॉडी के अंदर ट्रेट पैदा करने के लिए इस प्रोटीन की मदद से वो ट्रेट पैदा हो जाएगी। जब ट्रेट पैदा होगा हम कहते हैं जीन एक्सप्रेस हो गया। या जीन बॉडी के किसी फंक्शन को या किसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए तो ये जो प्रोटीन बना लिया उसकी मदद से जीन वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर लेगा। तो ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन सेंट्रल डोगमा जो इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए और आरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में, तो इस तरीके से जीन एक्सप्रेस होता है। तो इस एनिमेशन के ज़रिए भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।